नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के भवानी प्रभा में। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करने जा रहा हूं जिसे अगर आपने अपने जीवन में महसूस किया है तो आज का यह राशिफल आपके लिए बहुत खास होने वाला है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि मेहनत तो मैं कर रहा हूं, लेकिन परिणाम मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा। जिन लोगों के लिए हमने दिल से अच्छा सोचा, वही लोग दूर क्यों हो गए। जिस काम को पूरा करने के लिए हमने दिन रात एक कर दिया, उसी काम में बार बार रुकावट क्यों आ रही है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऊपर वाला हमारी इच्छा को रोकता नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर समय के लिए हमें तैयार करता है। और आज के दिन ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में इसी तरह का एक संकेत दे रही है। आज कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। कोई पुराना मामला फिर से सामने आ सकता है। किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। धन से जुड़ी कोई खबर आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर खुशी का वातावरण बन सकता है। लेकिन इस पूरे राशिफल में एक ऐसा समय भी आने वाला है जहां आपको बहुत संभलकर फैसला लेना होगा। अगर आपने उस समय जल्दबाजी कर दी तो एक अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है, और अगर आपने धैर्य रखा तो यही स्थिति आपके लिए लाभ का दरवाजा खोल सकती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम केवल सामान्य राशिफल की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आपके काम, व्यापार, धन, नौकरी, परिवार, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, यात्रा, भविष्य की योजनाओं और उस खास संकेत की जो आज का दिन आपके लिए लेकर आया है। लेकिन उससे पहले दिल से एक छोटी सी शायरी सुनिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कदमों को रुकना नहीं चाहिए। समय चाहे कितना भी विपरीत हो, उम्मीद का दीपक बुझना नहीं चाहिए। जिसके साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। बस इंसान को अपने विश्वास से पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर यह बात आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, राधे राधे। और भगवान श्री राधा कृष्ण आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 23 अगस्त 2026 रविवार का दिन वृषभ राशि वालों के लिए क्या विशेष संदेश लेकर आया है। 23 अगस्त 2026 का पंचांग दोस्तों, आज रविवार है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, मान सम्मान, ऊर्जा, नेतृत्व और व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है। आज का दिन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अपने भीतर की क्षमता को पहचानने की आवश्यकता होगी। आज आपको हर काम दूसरों के भरोसे करने की बजाय अपनी समझ और अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए। पंचांग के अनुसार आज 23 अगस्त 2026 रविवार है। आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रभाव रहेगा। तिथि में परिवर्तन स्थानीय पंचांग और सूर्योदय के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए किसी महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग से समय अवश्य मिलान कर लें। आज का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के प्रभाव में रहेगा। यह नक्षत्र दृढ़ता, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा से जोड़ा जाता है। आज चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील बना सकता है। यही कारण है कि आज किसी की बात को तुरंत दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपकी आलोचना कर दी, किसी ने आपके काम में कमी निकाल दी, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए। क्योंकि दोस्तों, आज की सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखें। आज सूर्योदय लगभग सुबह 5:53 बजे के आसपास और सूर्यास्त लगभग शाम 6:54 बजे के आसपास माना जा सकता है। स्थानीय स्थान के अनुसार कुछ मिनट का अंतर संभव है। अब बात करते हैं शुभ समय की। आज किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास माना जा सकता है। हालांकि वास्तविक समय स्थान के अनुसार बदलता है, इसलिए बड़े कार्य के लिए स्थानीय पंचांग देखना उचित रहेगा। वहीं राहुकाल रविवार को सामान्यतः शाम के समय पड़ता है। इस अवधि में नए शुभ कार्य की शुरुआत से बचना बेहतर माना जाता है। आज का शुभ रंग सफेद और हल्का गुलाबी। आज का शुभ अंक 4 और 6, और अगर संभव हो तो आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें।
एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल फूल डालें और सूर्य देव को अर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें, हे सूर्य देव, मेरे जीवन से अंधकार दूर कीजिए और मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, उपाय का उद्देश्य केवल भाग्य बदलना नहीं, बल्कि अपने मन को सकारात्मक और अनुशासित बनाना भी है। अब शुरू होता है आपका असली राशिफल दोस्तों। आज का दिन आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देने वाला है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर बंद दरवाजा आपके लिए नुकसान का संकेत नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे वह रास्ता होता है जो आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। और आज आपको इसी बात को समझने की जरूरत होगी। सुबह की शुरुआत थोड़ी सामान्य रह सकती है। आपके मन में एक साथ कई विचार चल सकते हैं। कोई पुराना काम याद आएगा, किसी भुगतान की चिंता हो सकती है, किसी व्यक्ति का फोन आने का इंतजार हो सकता है, या फिर भविष्य को लेकर मन में कोई सवाल चल सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। आज आपके लिए सबसे जरूरी चीज होगी धैर्य। जो काम कई दिनों से अटका हुआ था, उसके संबंध में कोई नई जानकारी मिल सकती है। आपको किसी व्यक्ति से सहायता मिल सकती है। किसी अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप किसी कागजी कार्यवाही में लगे हुए हैं, तो आज उसके संबंध में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे सकता है। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। किसी को अपना बैंक संबंधी विवरण बिना आवश्यकता न दें और किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों में आकर आर्थिक निर्णय बिल्कुल न लें। आज आपकी सरलता का कोई व्यक्ति फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। आपके लिए सावधानी ही सुरक्षा है। नौकरी और कार्यक्षेत्र। अब बात करते हैं नौकरी और कार्यक्षेत्र की। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपको अपनी जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देना होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिसे देखकर शुरुआत में आपको लगे कि काम बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों, यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। आपके भीतर जो क्षमता है वह दूसरों को दिखाई देने लगेगी। कुछ लोगों को अपने कार्यस्थल पर किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का मौका मिल सकता है। जिस व्यक्ति से काफी समय से बातचीत ठीक नहीं थी, उसके साथ परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं, लेकिन अपनी तरफ से अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। अगर आपकी गलती है तो स्वीकार कर लीजिए। अगर सामने वाले की गलती है तो भी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार मौन वह जवाब होता है जो सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। आज कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की बात सुनकर तुरंत विश्वास न करें। हो सकता है वह व्यक्ति पूरी जानकारी न दे रहा हो। किसी भी निर्णय से पहले तथ्य जांच लें। व्यापार और कारोबार। अब बात करते हैं व्यापार करने वाले लोगों की। व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। कुछ पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं। किसी पुराने ऑर्डर की बात आगे बढ़ सकती है। रुका हुआ भुगतान धीरे धीरे मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन इसके साथ साथ खर्च भी बढ़ सकता है। इसलिए जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा खर्च करने की गलती मत कीजिए। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज योजना बनाने का दिन अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें। पहले बाजार को समझिए, फिर ग्राहक को समझिए, फिर लागत और लाभ का हिसाब कीजिए। उसके बाद ही अंतिम निर्णय लीजिए। साझेदारी में काम करने वालों के लिए आज का दिन विशेष सावधानी मांग रहा है। साझेदार चाहे कितना भी करीबी क्यों न हो, हिसाब किताब लिखित में रखें। दोस्ती अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही भविष्य सुरक्षित रहेगा। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं धन की। आज आपके मन में पैसों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बन सकती हैं। आप किसी बड़ी चीज की खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। घर के लिए कोई सामान लेना हो सकता है। वाहन, जमीन, घर या किसी अन्य संपत्ति को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज का दिन आपको एक बात सिखाता है, कमाई से ज्यादा जरूरी है कमाई को संभालना। अगर पैसा आ रहा है लेकिन बच नहीं रहा, तो केवल कमाई बढ़ाने के बारे में नहीं, खर्च को नियंत्रित करने के बारे में भी सोचिए। आज अचानक कोई छोटा खर्च सामने आ सकता है। परिवार से जुड़ा खर्च हो सकता है
यात्रा का खर्च हो सकता है या किसी पुराने भुगतान को निपटाना पड़ सकता है। इसलिए पूरा पैसा एक ही जगह लगाने से बचें। अगर किसी को उधार देने की सोच रहे हैं तो सामने वाले की स्थिति अच्छी तरह समझ लें। आज भावनाओं में आकर पैसा देना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार में क्या होगा? दोस्तों, परिवार की बात करें तो आज का दिन भावनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। घर में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपको मिल सकती है। उनकी बात शुरुआत में आपको कठोर लगे, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि उन्होंने आपके भले के लिए ही कहा था। माता पिता के साथ कुछ समय बिताना आपके लिए शुभ रहेगा। अगर घर में कोई बच्चा है तो उसकी पढ़ाई, उपलब्धि या किसी नई प्रतिभा से आपको खुशी मिल सकती है। परिवार में किसी सदस्य की ओर से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। घर में लंबे समय से चल रही कोई छोटी गलतफहमी भी कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, परिवार में एक बात का ध्यान रखिए, हर बात को बहस में बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बात छोटी है तो उसे छोटा ही रहने दीजिए, क्योंकि घर वह स्थान है जहां इंसान को जीतने नहीं, सुकून पाने के लिए लौटना चाहिए। और अब प्रेम जीवन, दोस्तों, अब आता है वह हिस्सा जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे होंगे। आपके प्रेम जीवन में आज भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उसके बारे में बार बार सोचने की संभावना है। अगर किसी खास व्यक्ति से बातचीत बंद है तो उसके संदेश या फोन का इंतजार मन में बना रह सकता है। कुछ लोगों के जीवन में अचानक पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई याद सामने आ सकती है। सोशल मीडिया पर किसी पुराने व्यक्ति की तस्वीर दिख जाना भी आपको भावुक कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हर पुरानी याद का मतलब यह नहीं होता कि पुराना रिश्ता वापस आएगा। कभी कभी यादें सिर्फ ये बताने आती हैं कि आपने कितना कुछ सीखा है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें। मन में बात दबाकर रखने से समस्या बढ़ती है। अगर आपको किसी बात से दुख हुआ है तो गुस्से से नहीं, प्यार से समझ आइए। आज आपका रिश्ता किसी बड़े वादे से नहीं बल्कि छोटी छोटी समझदारी से मजबूत होगा। अपने साथी की बात सुनिए, उन्हें समय दीजिए और सबसे जरूरी, उनकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए। प्रेम से जुड़ी एक खास शायरी, राधे राधे।